क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक त्रयोदश अध्याय श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के अंतर्गत जिसका विचार चल रहा है, सर्वप्रथम इस अध्याय का 12वां श्लोक से आज उच्चारण कर लिया जाए। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽखिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उहावपि। और एक बार, प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उहावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। हरि ओम। कल के पाठ का सारांश ज्ञान का हेतु, ज्ञान के कारण अमानित्व आदि को भगवान ने प्रकाश किया। जो अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके संसार से सदा के लिए मुक्त होना चाहता है, ऐसे साधक के लिए अमानित्व आदि का अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात अपने जीवन में लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और जो नहीं होना चाहिए, ऐसे विजातीय कोई दोष हमारे अंतःकरण में विद्यमान है तो उनको दूर करने के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। ये अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, ये अमानित्व से आरंभ करके तत्वज्ञानार्थ दर्शन पर्यंत ज्ञान के साधन को भगवान ने बतलाया। और इससे जो अन्य प्रकार है वह अज्ञान है, मान, दंभ, ये सब अज्ञान के कार्य होने से इसको अज्ञान शब्द से कहा गया। जो
ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उसके द्वारा क्या ज्ञातव्य है, क्या जानना, इसकी क्या आकांक्षा होने पर ज्ञेयम ये तत्प्रवक्ष्यामि आगे का श्लोक है। तो ये ज्ञेय तत्व का भगवान प्रकाश कर रहे हैं। ज्ञेयम ये तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। यत् ज्ञेयम, जो जानने योग्य है, तत् प्रवक्ष्यामि, तुम्हारे लिए वो बोलूंगा। यज् ज्ञात्वा, जिसको जानकर, अमृतम अश्नुते, मोक्ष को प्राप्त करता है मनुष्य। वो कौन है? अनादिमत परम ब्रह्म। जो आदिमत न हो वो अनादिमत है। आदि का अर्थ होता है कारण, जिसके कारण हो वो आदि वाला। ये आदि वाला नहीं है ब्रह्म, ब्रह्म का कोई कारण नहीं है। ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। इसलिए वो अनादिमत, अनादि वाला है। परम ब्रह्म, ऐसा जो परम ब्रह्म है, जो ज्ञेय है, जिसको जान करके संसार से जीवात्मा सदा के लिए पराशांति का अनुभव करता है, वो जो ज्ञेय ब्रह्म है, तत्, त को न हो गया, वो तत् सत न उच्यते, वह सत शब्द से नहीं कहा जाता है, और वह न असद उच्यते, असत न उच्यते, वो असत शब्द से भी नहीं कहा जाता है। वो ब्रह्म सद भी नहीं कहा जाता है और असत भी नहीं कहा जाता है। अभी तक तो यही ज्ञान होता है ना कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है। और भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि वो सत्य भी नहीं है, वो असत्य भी नहीं है। शंकरानंद जी महाराज ने सत का अर्थ कार्य, असत का अर्थ कारण, व्यक्त अव्यक्त, इस प्रकार अर्थ किया है। यहाँ सत शब्द, जैसे हम लोग घट शब्द सुनते हैं अथवा पुस्तक शब्द सुना, आपकी आंख बंद है और आपने पुस्तक शब्द सुनते ही तो आपके मन में एक पुस्तक के आकार आता है या नहीं आता है? पुस्तक का आकार आता है। तो जो ये वस्तु जो पुस्तक है, ये पुस्तक को दो प्रकाशक, एक पुस्तक के आकार जो ज्ञान है, ये पुस्तक को प्रकाश करता है कि यह पुस्तक है। जब ये पुस्तक है तो ज्ञान नहीं है, तो पुस्तक को कौन प्रकाशित करेगा? ज्ञान ही प्रकाशित तो करता है। और जैसे अयम घटः, कि ये घड़ा है, ये जो ज्ञान हुआ घट ज्ञान, तो अंतर में जो वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य है, तो घड़ा को प्रकाश किया। और जो घट शब्द है, शब्द भी अर्थ को प्रकाश करता है। तो शब्द अपनी प्रवृत्ति निमित्त हो तो उसकी प्रवृत्ति होती है। इसका व्याख्यान 12 अध्याय में हो चुका है, पुनः करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाति, क्रिया, गुण और संबंध को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है। ब्रह्म में कोई जाति नहीं है, क्यों? ब्रह्म एक है। जैसे मनुष्यत्व, मनुष्यों में जाति है, तो मनुष्य अनेक है, तो ब्रह्म एक होने से उसमें जाति नहीं है। ब्रह्म निष्क्रिय होने से उसमें कोई क्रिया नहीं है। ब्रह्म असंग होने से उसमें कोई संबंध नहीं है। ब्रह्म निर्गुण होने से उसमें कोई गुण नहीं है। इसलिए शब्द वाच्यार्थ वृत्ति से, अभिधा वृत्ति से, शक्ति वृत्ति से शब्द जो है ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकता है। इसलिए सत शब्द असत शब्द का वो वाच्यार्थ नहीं है। और सत, हाँ, जो वृत्ति है, प्रत्यय है, ज्ञान है,
सद प्रत्यय है और असत प्रत्यय है तो वो बुद्धि का भी वो विषय नहीं। तो इसी को ही भाष्यकार भगवान देखो इस रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि प्रश्न है कि जितनी बुद्धियां होती हैं वो अस्ति नास्ति बुद्धि अनुगता एवं, अस्ति बुद्धि नास्ति बुद्धि है या नहीं है। तो अस्ति बुद्धि से अस्ति बुद्धि युक्त ऐसी कोई बुद्धि हो अथवा नास्ति बुद्धि युक्त कोई बुद्धि हो, जो भी हमारी बुद्धि होती है उसी बुद्धि का विषय उसके पूर्व वो अस्ति अथवा नास्ति, कि राम गोपाल यहाँ है नहीं है या नहीं है, यहाँ सिंह है या नहीं है। तो अस्ति बुद्धि और नास्ति बुद्धि ये सभी बुद्धियों के साथ में या तो अस्ति बुद्धि या तो नास्ति बुद्धि रहती है। तो वो जो ज्ञेय है वो भी अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय होना चाहिए अथवा नास्ति बुद्धि अनुगत ज्ञान का विषय होना चाहिए, ये प्रश्न है। सिद्धांती बोलते हैं नहीं, क्योंकि ब्रह्म अतीन्द्रिय है। यदि इंद्रियों का कोई विषय होता है उसमें आप ये कह सकते कि अस्ति बुद्धि युक्त संपन्न ज्ञान का विषय अथवा नास्ति बुद्धि संपन्न ज्ञान का विषय। लेकिन ब्रह्म सर्वप्रथम इंद्रिय के विषय नहीं होता है। जो अतीन्द्रिय है तो उसी किसी ज्ञान का वो विषय नहीं हो सकता है। और जाति आदि न होने से शब्द का भी वो अभिधा शक्ति के द्वारा प्रतिपादित नहीं हो सकता है, इसलिए वो किसी भी शब्द का वाच्यार्थ नहीं है, किसी शब्दजन्य ज्ञान के द्वारा भी वो वाच्यार्थ नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान का विषय भी नहीं है। तो अब रही बात है ज्ञान का विषय नहीं है, तो फिर ब्रह्म ज्ञान के लिए इतना प्रयत्न क्यों भाई? किसी ज्ञान का विषय नहीं है ब्रह्म, तो फिर ब्रह्म ज्ञान के लिए फिर तो ब्रह्म ज्ञान के लिए जो ये प्रयत्न है बोले ब्रह्म की प्राप्ति के लिए नहीं है। ब्रह्म की प्राप्ति तो वर्तमान भी है। जैसे किसी के गले में माला पड़ी हुई है लेकिन भूल गया है। एक महापुरुष ने सुनाया, उनने चाय पिए और चाय पी करके चश्मा उतार दिए होंगे, फिर पहन लिए और उनको पढ़ना था लिखना था, वो चश्मा ढूंढ रहे, चश्मा पहने हुए है और चश्मा ढूंढ रहे हैं। दूसरे महात्मा का टॉर्च घूम गया और वो हाथ में टॉर्च लेकर ढूंढ रहे। देखो जो हाथ में टॉर्च है उसी टॉर्च को ढूंढ रहे कि मेरा टॉर्च कहाँ गया, उसी टॉर्च के प्रकाश से टॉर्च को ढूंढ रहे। तो दूसरे महात्मा ढूंढते हुए आए, बोले क्या बात है? ना मैं टॉर्च ढूंढ रहा हूँ, ना टॉर्च तो तुम्हारे हाथ में है। अच्छा भाई आप क्या ढूंढ रहे हो? ना मैं चश्मा ढूंढ रहा हूँ, ना चश्मा तो आपके नेत्र के पास में है। एक दूसरे को बोध करे, हुआ है, घटना घटी है। और ये कोई नहीं है, ओंकारेश्वर वाले महाराज की अनुभव है। उनने सुनाया, कोई कुनिया गांव गए थे वहां उत्तर प्रदेश में, वहां आत्मानंद जी रहते, दोनों की ऐसी घटना हुई है। तो संभव है कई बार कोई चीज हाँ ऐसी होता है, जीभी करने के बाद में भी फिर ध्यान से जीभी हुई या नहीं हुई है, तो कहीं मन और घुमा हुआ होगा तो हो जाता है, कहीं ब्रह्म चिंतन में लगा है अथवा कहीं। तो प्रश्न है कि यहाँ ब्रह्म तो सबको प्राप्त है, लेकिन अज्ञान के द्वारा ब्रह्म अप्राप्त सा मालूम पड़ रहा है, लग रहा है। अब ये ज्ञान के द्वारा क्या काम करना है? तो ज्ञान जो है ब्रह्म को प्रकाश नहीं करेगा। ब्रह्म में जो अज्ञान है उस अज्ञान को दूर कर देगा। जो अज्ञान को दूर कर दिया, ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, प्राप्त हो गया। प्राप्त तो था सामान्य रूप से, अब विशेष रूप से अनुभव हो गया। समझे ना? नहीं तो ये ब्रह्म प्राप्ति के लिए ज्ञान नहीं है, अभी तो ब्रह्म की अप्राप्ति सी जो लग रही है अज्ञान के कारण से, उसी अज्ञान को दूर करने के लिए है। भगवान भाष्यकार ने बहुत बार, कई बार
चंदन लकड़ी की उदाहरण दिया है। तो चंदन की लकड़ी में जिस प्रकार और काई जम गई है तो उसकी सुगंधी प्रस्फुटित नहीं हो रही है। अब वो जो काई है वो उस काई को दूर कर दो, दूर कर देने के बाद में उसकी सुगंधी क्या होगी, अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो जब सुगंधी प्रकट हो जाती है इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने चंदन में सुगंधी को पैदा किया, सुगंधी तो पहले से ही विद्यमान, काई के कारण से उसके अभिव्यक्ति नहीं हो रही थी, काई हट गई तो फिर सुगंधी अभिव्यक्त हो गई। इसी प्रकार आपका हमारा सब ब्रह्म स्वरूप है, परंतु अज्ञान के कारण से जीव भाव आया हुआ है और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। बस इतने में तात्पर्य है। और ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए लक्षणावृत्ति के द्वारा शब्द की प्रवृत्ति होती है वो समझना चाहिए। वो जो ब्रह्म है वो किसी सत शब्द का अथवा सत प्रत्यय का वो विषय नहीं है, ना असत शब्द का असत प्रत्यय का वो विषय है। ये अनादिमत परम ब्रह्म, तो इसको ध्यान रखिए। मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? क्योंकि यहां कह दिया यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान करके मोक्ष की प्राप्ति होती है, बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। ये एक अटल सिद्धांत जो उपनिषद में है वो यहाँ है कि ज्ञान होने पर ही आपने सत्शब्द प्रत्यय का अविषय ब्रह्म को बतला दिया कि सत शब्द का भी विषय नहीं है और सद प्रत्यय जो सदात्म ज्ञान होता है वो ज्ञान का भी विषय आपने नहीं कहा। इसी प्रकार सत शब्द और प्रत्यय का अविषय होता है तो ब्रह्म फिर असत्य हो जाएगा, असत्य शंका होगी। तो ज्ञेय जो ब्रह्म है अस्तित्व को कैसे हम समझे? बोले उसके अस्तित्व को सर्व प्राणी करण उपाधि द्वार से उसके अस्तित्व को प्रतिपादन करते हुए उस आशंका की निवृत्ति के लिए भगवान अग्रिम श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। एक होता है अध्यारोप और एक होता है अपवाद। ने हमारे विद्यागुरु पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन योगीनारायण जी महाराज जो बड़े उद्भट विद्वान काशी के थे, उनसे पढ़ते समय प्रश्न पूछा, स्वामी जी ये आकाश समझे, वायु का तो स्पर्श होता है, आप कहेंगे शब्द जिसमें हो हाँ, तो उनने हाथ उठा दिए और हाथ उठा करके गिरा दिए। बोले आपने देखा हाथ उठा और हाथ गिरा? हमने कहा हमारा हाथ जिसमें उठा और जिससे गिरा जिसमें वो आकाश है। क्योंकि ये यदि ठोस होता तो हाथ भी न उड़ सकता है। अध्यारोप किया, आरोप किया कि जिसमें आकाश, जिसमें हाथ उठा यही हाथ जिसके कारण से गिर गया है वो आकाश है। समझाने की एक तरीका है। इसी प्रकार ब्रह्म को समझाना है तो फिर आरोप किया जाता है प्राणियों की इंद्रियां है, वो सब इंद्रियां उस ब्रह्म की है। ब्रह्म में कोई इंद्रिय नहीं है। अपानिपादो जबनो ग्रहिता कह दिया, उसका पैर नहीं है लेकिन द्रुतगामी है, उसके हाथ नहीं है लेकिन ग्रहण करने वाला है। पश्यत चक्षुः स शृणोत्य कर्णः, बिना है, हाँ? बिना कान वाला है लेकिन सुन रहा है। इसी को तो रामायण में कहा ना, बिनु पग चलई सुनई बिनु कान। देखो तुलसीदास बाबा ने कहा ना कि सब निगम आगम के सारा हम बतला रहे, हम अपनी मन से कोई नहीं बतला रहे, ये उपनिषद के मंत्रों को ही उन्होंने उठाया है। तो ये जो ब्रह्म, तब ब्रह्म का हाथ पैर क्या है? फिर बोले जितने प्राणी है सब ब्रह्म के हाथ पैर है। वस्तुतः ब्रह्म का कोई हाथ पैर नहीं है। तो उसमें हाथ पैर, उसमें नेत्र श्रोत्र आदि का जो आरोप किया जाता है, अध्यारोप, उसको समझाने के लिए फिर उसका अपवाद कर दीजिए।
तो जब आपने अपवाद कर दिया, जैसे पैर में कांटा गड़ गया है और उसी कांटे के लिए तो एक सुई लाते हैं, तो कांटा को निकालते हैं, तो कांटा को निकालने के बाद में वो सुई को हाथ में पकड़ कर रखते क्या, तो उसको छोड़ देते हैं। किसी दीपक को जलाना है तो कागज के द्वारा हम अग्नि लाते हैं और दीपक जल गए तो दीपक जल गया, फिर कागज को फेंक देते हैं। इसी प्रकार ये जो अध्यारोप करके तत्व को समझने के लिए फिर उसका अध्यास क्या कर निराश कर दिया, अपवाद कर दिया, तो अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ये अध्यारोप और अपवाद में तात्पर्य नहीं है, सृष्टि में तात्पर्य नहीं है। जो उपनिषद में जो सृष्टि का क्रम है, कहीं तो आकाश से उत्पत्ति है, कहीं सर्वप्रथम तेज से उत्पत्ति है, कहीं ऐसे भी उत्पत्ति का क्रम है, पहले प्राण की उत्पत्ति है, पहले मन की उत्पत्ति, इंद्रियां उत्पत्ति, बाद में फिर पंचभूतों की उत्पत्ति है, कहीं एक साथ में उत्पत्ति है। ऐसी व्यतिक्रम, ऐसी विचित्र, क्यों विचित्रता है? बोले सृष्टि में तात्पर्य नहीं उपनिषदों का है, ये तो उपनिषदों का तात्पर्य है कि सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय के माध्यम से जो सृष्टि का आधार है परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म, उसको समझाने में तात्पर्य है। अब देखो, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोखिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। यह अध्यारोप हो रहा है सर्वतः पाणिपादम तत्, तत्का अर्थ वह ज्ञेय ब्रह्म सर्वतः सब ओर से पाणिपाद वाला, हाथ पैर वाला है। सर्वतोखिशिरो मुखम, सब ओर से, नेत्र, अखि का अर्थ नेत्र, शिरो का अर्थ मस्तक और मुख, सब ओर से नेत्र मस्तक मुख वाला है ब्रह्म। सब ओर से देख रहा है वो। हम लोग रात्रि 2 बजे उठकर क्या कर रहे हैं, वो देख रहा है। सब ओर से उनका नेत्र मस्तक और मुख है। सर्वतः श्रुतिमत, और सब ओर से वो श्रवण इंद्रिय वाला है। लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, लोके का अर्थ प्राणी निकाय, प्राणी समुदाय में सर्वम आवृत्य, सबको व्याप्त करके तिष्ठति रहता है। सब में वो उनकी व्याप्ति है, सब में उनकी प्राप्ति है, सबको उनने अपने अंदर में लेकर के अवस्थित है, सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है वो है। यदि वो किसी को छोड़ दे वो निरात्मक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब वो छोड़ भी नहीं सकता है। बात यह है ना, जैसे हमारे कहीं घर में, मठ में, मंदिर में, समाज में, देश में कोई ऐसा समझ लो कि दुष्ट प्रकृति का आदमी कोई है, उसको कोई नहीं चाहता है, तो आप चाहते कि मेरे घर से वो निकल जाए, चाहता है कि मेरे पड़ोसी बदल जाए, दुष्ट आदमी है, लेकिन वो कहाँ रहेगा? यदि ईश्वर नाराज हो जाएंगे तो उसको कहाँ तक फेंक देंगे? राजा जनक ने किसी ब्राह्मण को दंड दिया, ब्राह्मणों न हंतव्य, शास्त्र में आया कि ब्राह्मण यदि दंड के भागी होता है तो भी ब्राह्मण को जान से नहीं मारना चाहिए, शास्त्र वाक्य प्रमाण है। अब क्या करना चाहिए? राजा जनक ने कहा कि आपको मैं राज्य से बाहर कर देता हूं। तो ब्राह्मण बुद्धिमान था कि आपके राज्य की सीमा कहां तक है? राजा जनक बोलते हैं ज्ञानी, बोले कोई सीमा मेरी नहीं है। बोले फिर कहां जाऊं मैं? क्यों? ज्ञानी थे ना। परमात्मा परमेश्वर वो सज्जन को भी संभालता है और दुर्जन को भी संभालता है। जो भगवान को गाली देता है तो भी उसको भगवान खिलाते हैं ना, नहीं खिलाते? देखो, स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज को आप सब जानते हैं प्राय करके। तो उन्होंने एक बार सुनाया कि कोई संत जो है श्रीकाल हस्ती, वहां आप लोग तिरुपति के पास में गए होंगे, कोई वायु तत्व प्रधान शिवलिंग है आंध्र प्रदेश में। जब वहां दर्शन करने गए, बोले तो कोई महात्मा लाइन में सब खड़ा कर दिया, महात्मा भी लाइन में खड़े हो गए। बहुत लेट हो गया,
खड़े 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 महात्मा कोई कोई होते ना कि भाई फक्कड़ वृत्ति के महात्मा होते हैं, तो खड़े खड़े वो परेशान, तो खड़े खड़े जब परेशान हो गया तो मंदिर आने के पहले जब लाइन नजदीक होते रही तो भगवान को हिंदी में गाली देना प्रारंभ कर दिया। तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू मेरे को लाइन में खड़ा कर दिया, और कुछ अपशब्द कह भी दिया होगा। तो पुजारी ने सोचा इतना लड्डू लाकर उनको पहले पकड़ाया, बोले बहुत स्तुति कर रहा है भगवान की, क्योंकि वो तेलुगु पुजारी थे, वो तो हिंदी समझते नहीं थे, तो वो लाकर लड्डू दे रहे, तो वो कह रहे देखो भगवान को गाली देने पर भी लड्डू मिलते हैं। ये भगवान इतना कृपा करने वाले हैं, जो नास्तिक है उसको भी खिलाते हैं, समझे ना। सबको व्याप्त करके स्थित है, अर्थात सबको अपने अंदर में ले करके अवस्थित है, सबको सत्ता और स्फूर्ति, सत्ता और प्रकाश प्रदान करके सबको स्थित हैं, सब में, हाँ, ये सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करके स्थित हैं, अवस्थित हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम यहाँ क्या करें उनको पता ना हो, ऐसा कोई नहीं समझे कि सब कुछ जान रहा है, तभी तो कर्म के फल देता है। कैसे फल देगा? बिना जाने फल दे सकता है क्या? सब जान रहा है, एक एक क्षण को सब जान रहा है, और इतने जानते हुए भी वो निर्लिप्त है, उनका कोई विकार नहीं है। देखो हम लोग को लघु शंका जाते हाथ धोते ना नहीं। एक प्रवक्ता ने कहा कि गंगा में गोता लगाते हैं तो ऐसा कौन सा अंग है जो गंगा को स्पर्श नहीं हुआ? विचार करो, क्या वो मलिन हो जाती है गंगा? क्या ये विष्ठा छोड़ने के बाद में उस मल को सूर्य प्रकाश करता है, क्या सूर्य गंदा हो जाता है? ये सब माता गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, और ये सब सूर्य है, चंद्र है, ये सब समझ लो वायु है, अग्नि है, तो ये सब इनमें ज्ञान है। इसी ब्रह्म ज्ञान के आधार पर तो इनको कोई सुख दुख इस विषय को लेकर के नहीं होता है। नहीं तो नारायण जी किसी के गंदे लग जाए तो फिर नाक टेक के गाली दे दे, क्या तुमने कर दिया। लेकिन देखो कितनी सहन है पृथ्वी माता, देखो इसमें हम सब कुछ करते हैं फिर भी क्षमा है। तो इनके अंदर में ज्ञान बल है, ज्ञान बल के आधार पर इनको ये स्पर्श नहीं होता है। तो देखो, तो ये परमात्मा परमेश्वर सबकी घटना का हिसाब लेते हैं, राम झरुका बैठ कर सबके, हाँ बोलिए, हाँ मजार लेत, जाकी जैसी चाकरी, जाकी जैसी करनी, ताकि उसे क्या बोलते उसको देते, ऐसी कुछ भी पद। अब आप लोग समझ लिए, हाँ देखो उसका याद नहीं मेरे को अच्छी तरफ से। अब देखो ये उपाधिभूत पाणिपाद इंद्रियों का अध्यारोपण हुआ, आरोप हुआ ब्रह्म में, ये हुआ ना कि सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। परंतु यहां यह शंका हो सकती है कि वस्तुतः हाथ पैर नेत्र मस्तक मुख कान ये सब जो है वस्तुतः ब्रह्म में है क्या? ऐसी शंका न हो इसलिए आगे का श्लोक आरंभ है। देखो गुरुमुख से परंपरागत जो गीता शास्त्र नहीं पढ़ता है ना, वो फिर गीता उसको चक्कर में डाल देती है, उसको समझ में नहीं आएगा। अब यहां कह रहे हैं भगवान सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। विरुद्ध बात ऐसा लगते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्व इंद्रिय गुणों के द्वारा वह आभासते, अर्थात सर्व इंद्रियों के जो व्यापार है वह व्यापृतम इव, व्यापार वाला सा लगता है। जैसे नेत्र इंद्रिय देख रही है, लग रहा है कि आत्मा देख रहा है, मानो आत्मा देख रहा है। श्रोत्र इंद्रिय सुन रही है, मानो आत्मा सुन रही हो। आत्मा वह पक्ष वह लिंग है, हिंदी में कोई स्त्रीलिंग में कोई पुल्लिंग में व्यवहार करते हैं। मन में संकल्प हो रहा है, मन का व्यापार, मन का धर्म है, मानो आत्मा संकल्प कर रहा है।
ध्यायती वो लेलायती वो, मानो ध्यान कर रहा है ध्यान के समान, या मानो क्रिया के समान क्रिया कर रहा है। इसी प्रकार सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सब इंद्रियों के गुणों के द्वारा वो आभासित होता है, प्रकाशित होता है। मानो सर्वेंद्रिय गुण ही अध्यवसाय संकल्प श्रवण वचनादिभिर अवभासते इति सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय व्यापारैर व्यापृतम इव तज्ज्ञेयम इत्यर्थः। भाष्यकार लिख रहे हैं कि सब इंद्रिय गुणों के द्वारा निश्चय संकल्प श्रवण वचन आदियों के द्वारा उसका प्रकाश होता है, यही सर्वेंद्रिय गुणाभास है। अर्थात सर्व इंद्रियों के जो व्यापार है, व्यापार का अर्थ चेष्टा क्रिया, वो व्यापारों से व्यापार युक्त सा लगता है। समझ में आया ना? नहीं, जैसे वाणी बोल रही, लग रहा है कि आत्मा बोल रहा है, वस्तु तो आत्मा नहीं बोल रहा है, ये लग रहा है। हाँ जी, इसी प्रकार नेत्र देख रहा है, लग रहा है कि आत्मा देख रहा है, वस्तु तो आत्मा नहीं देख रहा है। ये सर्वेंद्रिय गुणाभासम का अर्थ ये हुआ। और वस्तुतः सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वस्तुतः वो सर्व इंद्रिय से रहित, उनका कोई इंद्रिय नहीं है। असक्तम सर्वभृच्चैव, और चकार्थ और वो असक्त है। असक्त का अर्थ क्या है? सर्व संश्लेष रहित, किसी के साथ में उसका संग नहीं है, संबंध नहीं है। असंगो ह्ययम पुरुषः, यह पुरुष असंग है। फिर सर्वभृच्चैव, और सबको धारण पोषण करता है। देखो, जो असंग है सबको धारण पोषण कर रहा है। एक पारमार्थिक दृष्टि है, एक व्यवहार की दृष्टि है। पारमार्थिक दृष्टि से वो असक्त है और व्यवहार दृष्टि से सर्वभृत है। जैसे कलाकार अपनी कला दिखाते समय में स्वयं न हंसे, हंसाते रहे लेकिन स्वयं नहीं हंसे। स्वयं जाने कि माया के द्वारा मैं सबको हंसा रहा हूं, रुला रहा हूं, लेकिन ये न कहे कि माया के द्वारा कर रहा हूं। जैसे वो हलवाई जो है, वो रावण बना था, क्या बना था? रावण बना था। हनुमान जी जोर से गरजे तो बोलते मैं हलवाई हूं, मैं रावण नहीं हूं, तब रोल खराब हो गया। तो कोई ब्राह्मण है वो विभीषण बना हुआ है, कोई जाट है वो राम बना हुआ है, तो विभीषण राम की शरण में आता है तो चरण स्पर्श करता है या नहीं करता है? तो ब्राह्मण होने पर भी लीलावशात चरण स्पर्श करता है। परंतु जाट के चरण स्पर्श करते समय में उसकी ब्राह्मणत्व की हानि नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, जाट जाट ही रहेगा। व्यवहार में जब मंच से बाहर हो जाते हैं तो ब्राह्मण है। अरे भाई, कोई कांच है, वो कांच को मुकुट में लगाओ और मणि को पैर में लगाओ, तो आप स्वतंत्र है। कांच को मुकुट में लगा दिया और मणि को पैर में लगा दिया, लेकिन क्रय विक्रय समय में मणि मणि रहेगा, कांच कांच रहेगा। तो लीला में जाट भले ही राम हो जाए और ब्राह्मण विभीषण हो जाए, लेकिन व्यवहार दशा में जब मंच से आएंगे वापिस, तो ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, जाट जाट रहेगा। वो क्यों पैर स्पर्श करेगा? इसी प्रकार एक व्यवहार, एक मंच में अभिनय हो रहा है और एक मंच से बाहर व्यावहारिक है। इसी प्रकार परमात्मा पारमार्थिक सत्ता को लेकर करे वो असक्त है और व्यवहार दृष्टि से सबके धारण पोषण करने वाला है। सर्वभृच्चैव, और सबके धारण पोषण करने वाला ही है। निर्गुणम गुणभोक्तृ च का अर्थ और वो निर्गुण है, वस्तुतः वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, परंतु गुणभोक्ता भी है। गुण सत्व रजतम जो गुण है उनसे रहित होते हुए भी सत्व रज और तम जो है सुख दुख मोह आकार से जो परिणत है, जो शब्दादि के द्वारा सुख दुख मोह के आकार में परिणत इन गुणों का भोक्ता भी है। भोक्ता का अर्थ उपलब्धा, उसको जान रहा है, वो ज्ञेय ब्रह्म। और क्या है?
बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। बहिरंतश्च भूतानाम, प्राणियों के ये चमड़ी है ना, चर्म है, ये चर्म को एक सीमा बनाते मानो, चर्म से जो बाहर, जो चर्म से अंदर आत्मा तक। तो कहते हैं भूतानाम, प्राणियों के बही, बाहर, चर्म से बाहर वो ब्रह्म है। और अंतश्च, और चर्म के अंदर, देह के अंदर वो भी है। बहिरंतश्च भूतानाम, प्राणियों के शरीर के बाहर है और अंदर भी है ब्रह्म। जब शरीर के बाहर और अंदर और शरीर के रूप में तो छूट गया भाई, शरीर के बाहर भी है और अंदर भी है, लेकिन शरीर तो कहते शरीर के रूप में भी वही है। अचरम चरम एवच, वो अचर शरीर है और चर भी है। अचर कौन है? पेड़ पौधा आदि, उनका शरीर जो है, और जो मनुष्य आदि का शरीर जो है चर है। तो ये प्राणियों के बाहर भी है और अंदर भी है। अचरम चरम एवच, और वो अचर भी है चर भी है, अर्थात ये सब देह के रूप में वही है। और भी जो है अचर है वो भी सर्वरूप है वो। हाँ देखो, यह चराचरम देहाभास में, यहां विशेष रूप से देहाभास ले रहे, जो चराचर देह के आभास है, हाँ तदेव ज्ञेयम, वो ज्ञेय ब्रह्म है। अर्थात प्राणियों के बाहर भी है ज्ञेय ब्रह्म, प्राणियों के अंदर भी है, शरीर के अंदर में, और अचर चर रूप में जो शरीर है वो भी ब्रह्म ही है। तो ऐसा ब्रह्म है, तो फिर सब उस ब्रह्म को क्यों नहीं जानते हैं? वो सबके द्वारा वो क्यों जानने में नहीं आता है? बोले सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम, तद माने वो ब्रह्म सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, वो ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि अति सूक्ष्म है। दूरस्थम चांतिके च तत्, च का अर्थ और तत् अर्थात वह। ये देखो, इसका अर्थ है कि ज्ञानियों के द्वारा तो जानने में आता है, इसलिए भगवान भाष्यकर लिखते हैं कि सूक्ष्म होने से वो अविद्वानों के लिए अविज्ञेय है, ब्रह्म अज्ञानियों के लिए वह अविज्ञेय है। दूरस्थम च अंतिके च तत्, और वो ब्रह्म अज्ञानियों के लिए दूरस्थ है और ज्ञानियों के लिए अंतिके च, और समीप में भी है। जैसे आप कोई मुंबई से यहाँ आए हुए मानो, और उनकी मुंबई के पास में, मुंबई में उनके मकान में 6 कमरे हो, 10 कक्षा है मानो, 10 कमरे हो, और एक कक्षा के उसमें एक सिंदूक है और उसमें 20 लाख रुपये रख करके यहाँ आया हुआ है, वृंदावन में बैठा है, लेकिन वहाँ की जो संपत्ति उसके लिए यहाँ नजदीक है या दूर है? हाँ, यहाँ बैठे हुए भी उसका ज्ञान का विषय बनता है या नहीं बनता है? बनता है। और उसी जहाँ सिंदूक है उसका लड़का उस सिंदूक के ऊपर में सोता है, उसी कमरे में रहता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, तो मुंबई में वहाँ रहते हुए भी उसके लिए वो दूर हो गया। क्यों? ज्ञान नहीं है तो दूर है, और ज्ञान है तो नजदीक है, इसलिए अज्ञानियों के लिए वो दूरस्थ है। इसलिए कहा नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदभिष्ठाय च नमः, प्रियदवदभिष्ठाय च नमो, ऐसा है ना। तो ये निर्दिष्ट है, ब्रह्म जो है अंतिक में है, समीप में है ज्ञानियों के लिए, और अज्ञानियों के लिए दूरस्थ है। दूरस्थम चांतिके च तत्, तत् माने वो ब्रह्म, ज्ञेय ब्रह्म, वो अज्ञानियों के लिए दूरस्थ है, ज्ञानियों के लिए समीप में है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभर्तृ च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। कह रहे हैं वो जो ब्रह्म है भूतेषु, सब प्राणियों में,
वो ब्रह्म एक है, अविभक्तम। वो ब्रह्म आकाश के समान एक होता हुआ भी भूतेषु प्राणियों में विभक्तम इवच स्थितम अवस्थित है। खंड खंड जैसा लग रहा है, जैसे मनुष्य के शरीर में है तो एक ब्रह्म है, लेकिन देखो सबके शरीर में अलग अलग सा लग रहा है ना, खंड खंड जैसा लग रहा है। जैसे हम लोग को समझने के लिए एक फूल की माला है, तो यहां जो फूल है वो फूल यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, लेकिन सूत सब में है। इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सब प्राणियों में व्याप्त है। ऐसा होने पर भी, अविभक्त होने पर भी प्राणियों का शरीर अलग अलग है होने कारण से वो भिन्न सा लग रहा है, विभक्त सा अवस्थित है। भूतभर्तृ च तज्ञेयम, और वो ज्ञेय ब्रह्म स्थिति काल में भूतभर्तृ सब प्राणियों को भरण करता है, पोषण करने वाला है। ग्रसिष्णु, और जब प्रलय काल आता है तो ग्रसनशील है, सबको अपने अंदर लेने वाला है, अर्थात सबके प्रलय करने वाला है। प्रभव विष्णु च, और उत्पत्ति काल में प्रभवनशील है, उत्पत्ति करने का स्वभाव वाला है। तात्पर्यार्थ अर्थात वो जो ज्ञेय ब्रह्म है ये सब प्राणियों के उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है। ये है तटस्थ लक्षण, ये सब के विचार हो चुका है। और वो सर्वत्र विद्यमान होने पर भी नहीं दिखाई पड़ता है यदि, तब तो वो ज्ञेय ब्रह्म अंधकार है, अंधकार स्वरूप है। बोले ना किम तरी, तब क्या है? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, तज का अर्थ वो ज्ञेय ब्रह्म, ज्योतिषाम अपि ज्योति ही, अवभाषक प्रकाशक जो ज्योति है सूर्य आदि, उनका भी वो ज्योति है, प्रकाशक है। जैसे वैज्ञानिक लोग मानते हैं, वर्तमान में जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि चंद्रमा में स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी में आता है। तो पहले सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है? चंद्रमंडल में, और वहां से प्रकाश आता है पृथ्वी मंडल में टकरा करके। किसी शीशा के द्वारा सूर्य के प्रकाश को लेकर के अंधकार कमरे में लगाओ तो प्रकाश इधर आ जाता है। जैसे वैज्ञानिक लोग मानते हैं, तो हमारे ब्रह्मवादी बोलते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी कहां से आया? बोले ब्रह्म का प्रकाश सूर्य में जाता है, फिर सूर्य का प्रकाश जगत में आता है। तो सूर्य का स्वयं प्रकाश नहीं है। सूर्य, अग्नि में भी जो प्रकाश है वो ब्रह्म का प्रकाश है। इसलिए शास्त्र में आया कि अग्नि को, महाभारत में संभवतः आया कि अग्नि को पैर से सेवन नहीं करना चाहिए, और सूर्य के प्रति थूकना नहीं चाहिए। हाँ, जिधर सूर्य है उस तरफ की ओर मुख करके ना थूकना है, ना ही उसकी ओर मुख करके मलमूत्र का विसर्जन करना है। सो नारायण साक्षात रूप है नारायण का। तो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही, वो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है वो ब्रह्म। तमसः परम उच्यते, वो तम से वो पर है। तम का अर्थ यहाँ अज्ञान है, अज्ञान से पर है, अर्थात अज्ञान से वो अस्पृष्ट है, अज्ञान का स्पर्श नहीं हुआ है। सूर्य के सामने कोई अंधकार नहीं होता, सूर्य प्रकाश ही प्रकाश है। हाँ, जैसे कहते हैं कि आज बादल जो है सूर्य को ढक दिया, बादल सूर्य को नहीं ढका, बादल जो है देखने वाले की दृष्टि को ढका है, सूर्य को नहीं ढक सकता है। तो सूर्य के सामने कोई अंधकार नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म के साथ में अज्ञान का संबंध ही नहीं हुआ है। अतः तमसः परम उच्यते, तम से वो पर कहा गया है, कहा जाता है, तम से अस्पृष्ट कहा जाता है। बोलते देखो ये ज्ञान ज्ञेय, ये भगवान ने जो कहा है, इसका संपादन करना बहुत कठिन है।
तो बोलते देखो ऐसी बात नहीं है, ये ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्य सबके हृदय में व्यवस्थित है, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। केवल सरलता से ही इसका संपादन हो सकता है, दुःसंपाद्य नहीं है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम, बोले सर्वस्य सब प्राणियों के हृदय में ज्ञानम, एक जो ज्ञान का साधन अमानित्वादि, ज्ञेयम ज्ञेयम ये तद ब्रह्म जो कहा ज्ञेय ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म जो ज्ञेय है, और ज्ञान गम्यम ज्ञेय ब्रह्म ही ज्ञान गम्य होता है। जब ज्ञेय ब्रह्म वो ज्ञात हो जाता है तो उसका नाम हो गया ज्ञान गम्य अर्थात ज्ञान फलम। तो ये ज्ञानम ज्ञेयम और ज्ञान फल जो ज्ञान गम्य जो है ये सर्व से सभी प्राणियों के हृदय विष्ठितम, हृदय में विशेष रूप में अवस्थित है, अर्थात इस हृदय में ही तीनों का प्रकाश होता है, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। धैर्य पूर्वक ये ज्ञान आदि को संपादन करना चाहिए, उस ज्ञेय का अनुभव करना चाहिए। खाए तो बहुत है और भी खाते रहेंगे, सोए बहुत है और भी सोते रहेंगे, हाँ, परंतु इस जीवन में यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ और ब्रह्म ज्ञान के बिना यहाँ से प्रयाण हो गया तो कितने भंडारा खाओ भाई, कितनी भंडारा खिलाओ, तो इसका तो कोई तात्पर्य अर्थ नहीं रहा। कितने नोट पॉकेट में रख ले, सोने चांदी भी एकत्रित कर लो, लेकिन ये भी काम में आने वाला नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के बिना दुखों का अवसान नहीं हो सकता है। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही। आप जो है ऊपर में कहे गए अर्थ को उपसंहार के लिए आगे का श्लोक, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इति क्षेत्रम, ये जो क्षेत्र है महाभूतादि, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव, यहाँ से अनुभव, यहाँ से आरंभ करके जो धृति पर्यंत जो क्षेत्र कहा गया, तथा ज्ञानम जो अमानित्वादि, ये ज्ञान शब्द से कहा गया, और ज्ञेयम और ज्ञेयम ब्रह्म जो कहा गया, ज्ञेयम च और ज्ञेय ब्रह्म, उक्तम समासतः, समासतः उक्तम संक्षेप से कहा गया भगवान के द्वारा। मद भक्त, भगवान कह रहे हैं मेरे जो भक्त है, भगवान का भक्त क्या है, कौन है भगवान का भक्त? भगवान स्वयं कह रहे हैं, भाष्यकार कहते देखो कि जो मैं सर्वज्ञ परम गुरु वासुदेव में समर्पित सर्वात्म भावो, ये भगवान का भक्त होता है। सर्वात्म भाव में समर्पित हो जाए। हा? देखो कोई राजा था ना, उसका नाम क्या था? मोरध्वज। उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान आए कि तेरा लड़का का जो है, हाँ, आरा चलाओ तुम और तुम्हारी रानी, और उसको काटो, उसका जो मांस मेरा शेर खाएगा। हाँ, कोई ब्राह्मण वेश में भगवान आए हुए थे, लेकिन आरा चलाते समय में तुम्हारा अश्रुपात नहीं होना चाहिए। धन्य है ऐसा भक्त हो गया हमारे देश में। देखो आरा चलाए पति पत्नी ने, ब्राह्मण को वचन दे दिए थे जो मांगोगे सो मैं दूंगा। बोले ये शेर मेरा भूखा है, तुम्हारा लड़का का मांस खाना चाहता है, अथवा खिला सकते हो, लेकिन इस शर्त से, अपनी शर्त की पूर्ति करने के लिए तो अश्रुपात नहीं हो रहा है और राजा रानी आरा चला रहा है। उस राजा का नाम मोरध्वज था ना। हाँ हाँ, उस राजा का नाम सब ले रहे हैं, क्यों? वो भक्त था। समर्पित भाव, सर्वात्म भाव, सर्वात्म भाव से जो समर्पित हो गया परमात्मा को, तो भगवान करे वो मेरा भक्त है। उसके लिए कह रहे यत् पश्यति शृणोति स्पृशति वा सर्वमेव भगवान वासुदेव। जो वो देखता है, जो सुनता है, जो स्पर्श करता है, और भी सब समझना चाहिए सब के सब भगवान वासुदेव रूप है। इस प्रकार बुद्धि से, इस प्रकार ज्ञान से आविष्ट बुद्धि वाला, इस प्रकार ग्रह आविष्ट बुद्धि, सब वासुदेव रूप है। हाँ, सर्वम वासुदेव हो। हाँ, स महात्मा सुदुर्लभ है ना।
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये सब वासुदेव रूप है। ऐसा जो मेरा भक्त एतद विज्ञाय, ये जो ऊपर में कहे गए सम्यक दर्शन, इसी सम्यक दर्शन को विज्ञाय का अर्थ लब्ध्वा आनंदगिरी लेते हैं। इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मधुसूदन स्वामी लिखते हैं क्षेत्रम ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञाय विवेकन विदित्वा। यह क्षेत्र है, यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है, ये पृथक भाव से इसको समझ करके विवेक रूप से इसको समझकर मेरे भक्त ज्ञान को प्राप्त करके मदभावाय उपपद्यते, मेरे स्वरूप को प्राप्त करने के लिए योग्य होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। मदभावाय उपपद्यते अर्थात मोक्षम गच्छति, मोक्ष को प्राप्त करता है। देखो मेरे भक्त, अभी इस पंक्ति को कभी नहीं भूलना। भगवान क्या करे, मेरे भक्त एतद विज्ञाय, इसको जान करके फिर मद भावाय उपपद्यते, मोक्ष के मेरे को प्राप्त करने के लिए योग्य होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। तो पहले क्या हुआ, भक्त। तो भक्त कौन होता है, जिसके पास में भक्ति हो। तो भक्ति होने पर फिर पुत्र उत्पन्न होता है, ज्ञान। भक्ति न हो तो ज्ञान नहीं होगा। लेकिन ज्ञान के पहले भक्ति है, ज्ञान के उत्तरकाल भक्ति नहीं है। ज्ञान के उत्तरकाल तो भगवान में लीन है। और क्या भक्ति करेगा, तो लीन हो गया, एक ही भाव हो गया। विशते तदनंतरम, स्पष्ट रूप से कहते हैं। इस पंक्ति को याद रखिए, मद भक्त तद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्य कौन होता है, जो भगवान का भक्त होता है। भगवान के भक्ति के बिना ज्ञान कैसे होगा। इसलिए परमात्मा के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए। तो आप तो ज्ञानी भक्त है तो भी समर्पित है, सबका त्याग कर रहे हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म को आप स्वीकार कर रहे हैं, हाँ स्वस्वरूप का अनुसंधान कर रहे, तो भी भक्त है। और कोई कह रहा है परमात्मा मैं आपका हूं, आप मेरे हो, समर्पित भाव हो गया। और सर्वत्र, जैसी गोपियों को सर्वत्र कृष्ण का दर्शन हो रहा था, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, वो भी भक्त है। तो इस प्रकार मेरे भक्त जो है ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। आगे का जो प्रसंग है और देखो क्या बतला रहे, किस प्रकार जीवात्मा ये संसार में बंधता है। सप्तम अध्याय में दो प्रकृति कही गई, एक परा और एक अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणा। और जितने प्राणी हैं उनके ही दो कारण है, एतद् योनिन भूतानि सर्वाणी इत्युपधारयते, आया ना ऐसा कि ये जितने प्राणी हैं ये सब ये दो कारण वाले हैं। उनका दो कारण है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय योनित्वम कथम भूतानाम इति अयम अर्थो अधुना उच्यते। कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय कारण वाले कैसे सब प्राणी होते हैं, इस अर्थ के लिए कहा जा रहा है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विधि प्रकृति संभवान। ये जो तीन श्लोक 19, 20 और 21, ये तीनों श्लोकों का विशेष रूप से मनन करने वाला व्यक्ति विवेकी हो जाता है। जो विशेष रूप से तीन श्लोकों का मनन करेगा वो वास्तविक विवेकी हो जाएगा। कि देखो प्रकृति और पुरुष, भगवान कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव, प्रकृति और पुरुष ही, इन दोनों को ही, उभो अपि, इन दोनों को भी, दोनों उभो अपि, ये दोनों को ही अनादि विधि, अनादि जान। प्रकृतिम पुरुषम चैव, प्रकृति और पुरुष को, उभो अपि एव, दोनों को भी, हाँ या एव को बाद में समझ लीजिए, एव को अलग से लगाएंगे। प्रकृतिम पुरुषम चैव, प्रकृति और पुरुष को, उभो अपि, दोनों को भी, अनादि एव विधि, अनादि ही जान। कि प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा
कि माता का जो शरीर है वो प्रकृति है या पुरुष है? आप क्या कहेंगे? शरीर क्या है? अरे एक बोलना चाहिए ना जोर से। प्रकृति है। अच्छा, तो आदमियों का, पुरुषों का जो शरीर है वो क्या है? हाँ ठीक है, तब आपको 100% मिल गया। माता के अंदर में जो आत्मा है वो पुरुष है, बालक पुरुष के अंदर में जो आत्मा है वो भी पुरुष है। यहां पुरुष और प्रकृति का भेद ये समझना चाहिए। जो महाभूतानि अहंकार आदि सब प्रकृति है, ये सब जो आत्मा है पुरुष है। वो चाहे स्त्री में हो, चाहे जो प्रसिद्ध जो पुरुष है मनुष्य नर उसमें हो, लेकिन आत्मा पुरुष है। यही तो, यही वृंदावन में आए थे ना मीरा जी, किसी आश्रम में चली गई। उस आश्रम में जो महापुरुष होते थे वो महिलाओं से दूर रहते थे, महिलाओं का पास में आने नहीं देते थे। तो उनके जो गेट कीपर, उनका जो शिष्य होंगे, मना कर दिए होंगे। तो मीरा जी बोलते हुए गए कि तो ये वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जब ये बोले तो वो शिष्यों ने उनको ऐसा कहकर चली गई। तो शिष्यों की जब बात सुने, बोले वो सामान्य नारी नहीं थी, स्वयं को पुरुष मानना चाहिए कि मैं पुरुष हूं। और देखो जो मंजरी साधना करते हैं, हाँ, तो वो लोग स्वयं को स्त्री मानते, क्योंकि वो राधा की सखी मानते कि हम लीला में प्रवेश करने के पूर्व राधा के साथ में उनको कुछ, उनकी जो भी साधना है वो अपना को स्त्री मानते। लेकिन वेदांत में आत्मा पुरुष है, तो वेदांत की साधना करता है कि सबको पुरुष से ही भावना करनी चाहिए कि मैं पुरुष हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं। विकारांश गुणांशैव विधि प्रकृति संभवान। जितने विकार है, जितनी कार्य है और जितनी गुण है, ये सब प्रकृति से उत्पन्न होने वाले, उनको जान। चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारा इंद्रिय हो, चाहे हमारा मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे मकान हो, चाहे पर्वत पहाड़ नदी नाल, सूर्य चंद्र ब्रह्मांड के जितने सब सारे, ये सब के सब विकार और जितने गुण है, ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उनका जो कार्य सुख दुख मोह है, ये सब के सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए प्रकृति संभवान, प्रकृति से उत्पन्न हुए विकारांश गुणांशैव, विकारों को, कार्यों को और गुणों को ही जान। फिर इसका अर्थ कल करेंगे, समय हो गया है, तो यहां से फिर कल प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।